What's up guys, this is Nanish. Welcome back to my channel and I'm Food Science. आज बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिनको हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो रहा है, काफी एफिशिएंट वे में काम कर रहा है एंड एज अ रिजल्ट हमारा वेट गेन हो रहा है। हमारे सेल्स को प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हमें काफी टायर्डनेस फील रहती है, हमारी स्लीप पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी ओवरऑल क्वालिटी लाइफ की जो होती है उस पर भी काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस, मेटाबॉलिज्म क्या है मेटाबॉलिक रेट? जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के ब्रेकडाउन से लेके फूड के एब्जॉर्प्शन तक जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि उस फूड से हमें एनर्जी मिले, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिक रेट होता है कि जिस स्पीड से हमारा फूड ब्रेकडाउन होगा, हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ताकि हमें एनर्जी मिले इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये सारा जो रेट होता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट एफिशिएंट होगा, स्लो होगा, तो हमारी बॉडी कम कैलोरीज में सरवाइव करेगी, स्टारवेशन मोड में जा सकती है, विच इज काइंड ऑफ बैड। क्योंकि जब आप नॉर्मल कैलोरीज पाएंगे तो आपकी बॉडी उस कैलोरीज को, उस फूड को, एज उस एनर्जी को एज अ फैट स्टोर करेगी, जो आपके वेट लॉस की, जो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, उसमें हिंडर कर सकती है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। एंड सो इस वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ की क्वालिटी पे, आपकी स्लीप की क्वालिटी पे एंड आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस पे भी, अगर आपका मेटाबॉलिक रेट काफी ही कम होगा एंड आपके ब्लड में ग्लूकोज रहेगा इंस्टेड ऑफ आपके सेल्स में एटीपी। नाउ बात करते हैं कौन सी वो 3 मिस्टेक्स हैं जो जाने अनजाने में हम कर रहे हैं, जिसके जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो रहा है। तो गाइस, वेरी फर्स्ट इज क्रैश कोर्सेस, क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स। अगर आप भूखे रह रहे हैं, अगर आप मील स्किप कर रहे हैं ये सोच के कि कहीं आपकी फैट लॉस होगी, कहीं आपका वेट लॉस होगा कम खाना कंज्यूम करने से, अगर आपको ये सोचते हैं कि आपकी फैट लॉस होगी, वेट लॉस होगी, तो गाइस आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम कम खाना कंज्यूम करते हैं बट हम बर्न ज्यादा करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाना कम कंज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से आप ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं, मे बी आप डिनर मिस कर रहे हैं, मे बी आप लंच मिस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ वेट लॉस, तो गाइस आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपका इनिशियल पीरियड में आपका पहले 3 से 4 किलो वेट लॉस हो सकता है, आपका 1 से 2 महीने तक आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आउटकम आएगा, बट आफ्टर दैट क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो काफी एफिशिएंट होगा। तो लॉन्ग रन में मैं बात कर रहा हूं 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल बॉडी फैट, एक ओवरऑल हेल्दी बॉडी की लुक्स में, एक आपके मसल मास में, आपके मसल्स में कितना मास है, आपके मसल फैट रेशियो में बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। जब हम कम खाना कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी जाती है स्टारवेशन मोड में, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा, आपकी बॉडी कम कैलोरीज में सर्वाइव करना शुरू कर देगी। जब आप आफ्टर दैट पीरियड नॉर्मल कैलोरीज पे आएंगे, नॉर्मल फूड पे आएंगे, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी उस फूड, उस ग्लूकोज को, उस कैलोरीज को, एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट में स्टोर करेंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो चुका है। सेकंड मिस्टेक हम करते हैं, नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। अगर आप इनफ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इनफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, बट आप प्रोटीन की इंटेक आपकी काफी कम है, तो उस पर्टिकुलर साइनेरियो में भी आपकी बॉडी का, आपके मेटाबॉलिक रेट पे काफी बुरा इंपैक्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन होगा, विच इज बिकॉज प्रोटीन हमारे एंजाइम्स की, हमारे हार्मोन्स की फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। थर्ड इज, अगर आप सो नहीं रहे, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी इनफ गुड नहीं है, अगर आप 3 से 4 घंटे सो रहे हैं, मे बी आप 8-9 घंटे सो रहे हैं, मगर आपका ध्यान फोन में रहता है, काफी स्क्रीनिंग यूज कर रहे हैं, रात को उठ के फोन यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस डूइंग, अगर आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपके आरईएम, नॉन आरईएम जो स्लीप साइकिल्स होते हैं उन पे इंपैक्ट पड़ता है एंड आपकी रिकवरी प्रॉपरली नहीं हो पाती। अगर आप प्रॉपरली रिकवर नहीं होगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन होगा। सो गाइस, ये थी 3 मिस्टेक्स जिनको हम कहीं ना कहीं डेली लाइफ में कर रहे हैं, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता जा रहा है, एफिशिएंट होता जा रहा है। तो गाइस, आई होप आप अब से अपना मील स्किप नहीं करेंगे, काफी इंसेन अमाउंट में अपनी कैलोरीज कट बैक नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग टू लूज 10 kg वेट इन 10 days, trying to eating meal plans, meal courses like 1000 calories,
जबकि आपका बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट की रिक्वायरमेंट 1700-1800 कैलोरीज है और दिन में आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी से आप 1000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट कम होगा। तो मेक श्योर कि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें। सेकेंडली, आप इनफ प्रोटीन की इंटेक करें। इनफ प्रोटीन की इंटेक करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा, विच इज बिकॉज ऑफ टीईएफ, थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड। आपका प्रोटीन, जब आप प्रोटीन फूड कंज्यूम करेंगे, उस प्रोटीन को मेटाबॉलाइज करने में ही बॉडी काफी सारी कैलोरीज बर्न कर देती है। ऑलमोस्ट 20 to 30% डिपेंड अपॉन प्रोटीन सोर्स एज कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट, जिसकी जो रेंज होती है वो वेरी करती है 5 to 10 to 15% मैक्सिमम। तो गाइस, मेक श्योर ईट इनफ प्रोटीन, डोंट स्किप योर मील्स, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, डिनर बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मील स्किप करेंगे फैट लॉस होगी, वेट लॉस होगी, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द केस। ईट योर प्रॉपर फूड। थर्ड, अपनी नींद पूरी करिए। अगर नींद नहीं पूरी होगी तो रिकवरी नहीं होगी। मेक श्योर कि आप इनफ स्लीप लें एंड साउंड स्लीप, चाहे वो 6 घंटे की भी क्यों ना हो। सो आई होप यू गाइस गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि डाउन द रोड ऐसी जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, उनकी हेल्प से, उन वीडियोस की हेल्प से आप अपनी फैमिली की एंड अपनी कम्युनिटी की हेल्प करेंगे। सो गाइस, साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, ओवर एंड आउट।